खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से हमारे संवाददाता ओम पांडे बातचीत कर रहे हैं इस वक्त। सीधे सुनिए क्या कहना उनका उपचुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश के 7 विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगभग तस्वीर आपसे थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। उन तस्वीरों को लेकर लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों में तनातनी थी। लगातार जहां विपक्ष सेमीफाइनल की बात कह रहा था, ऐसे में एक बड़ी जीत साफ तौर से तस्वीर साफ होने वाली है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, सीधे उनसे बात करेंगे क्योंकि यूपी में अगर उत्तर उपचुनाव की बात कही जाए, उपचुनाव पे बड़ी जीत अगर बीजेपी कही जाए तो कहना कुछ गलत नहीं होगा। ऐसे में विपक्ष के पास अब मुद्दे क्या होंगे, ये एक बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2022 का चुनाव भी है। मंत्री जी, जिस तरह से तस्वीर है, अब से थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। ऐसे में आप जो जिस तरह से जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? उपचुनाव के परिणाम इस बात को साबित करते हैं कि अभी भी उत्तर प्रदेश मोदी जी के साथ है। जिस तरीके से देश की जनता को मोदी पसंद है, उसी प्रकार से आज भी उत्तर प्रदेश को मोदी जी पसंद है, योगी जी पसंद है। और इसीलिए इस उपचुनाव में जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के विकास कार्यों पर फिर से मोहर लगाई है। विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता था, हाथरस की बात कही जाए, बलरामपुर की बात कही जाए, लेकिन अब क्या विपक्ष के पास बचा है? देखिए, विपक्ष का आरोप कोरा बकवास था। हाथरस हो या बलरामपुर, जो भी अपराधी रहे हैं वो कानून के हत्थे चढ़े हैं। यदि अभी कोई बचा भी है तो भी कानून के हत्थे चढ़ेगा। इसलिए जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, लगातार अपराधियों पर शामत आई है, कानूनी कार्रवाई हो रही है, अपराधी जेल की सलाखों में जा रहे हैं। इसलिए उनके आरोप का कोई मतलब नहीं होता जिनके आरोप में पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया था। मोदी जी की बात कही जाए या योगी जी की बात, योगी जी के नेतृत्व में लगातार आप काम करते हैं जनता के बीच में, आज भी जनता दरबार लगा के बैठे हुए हैं। आपको लगता है वो योजनाएं जो हैं वो सही हाथों तक, सही लोगों तक पहुंच रही हैं इस परिणाम, ये तस्वीर के बाद? स्वाभाविक रूप से अगर हमारी विकास योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों से जनता खुश नहीं होती तो परिणाम उल्टा होता। उपचुनाव में जनता ने साबित कर दिया है कि जो सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, विकास का कार्य रहा है, जनता ने उसको पसंद किया है और इसीलिए फिर से विकास पर जनता ने मुहर लगाया। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम अगर परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आएंगे तो हम जनता को बताएंगे कि कैसे जो है सत्ता पक्ष ने कानून का दुरुपयोग किया है, कैसे प्रधानों पर या तमाम लोगों पर दबाव अपना बनाया है। अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जो भी चुनाव में हारता है वो इस प्रकार का बकवास करता ही है। लेकिन सत्ता हो या विपक्ष, सबको इस बात को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर फैसला जनता के हाथ में होता है और जनता का दिया गया फैसला जो भी है, जीत या हार, उसको स्वीकार करना चाहिए। 7 सीटें थी, 1 सीट पहले समाजवादी पार्टी की थी, 6 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की थी, तो इसमें जीत हार की बात विपक्ष नहीं कह रहा है। अब अगर कहीं उनके हाथ में जीत मिली होती तो अब तक नगाड़े बजते होते। इसलिए हारने के बाद ये अंगूर खट्टे हैं, कहावत अपने आप चरितार्थ होती है। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री। साफ तौर से इन्होंने जीत की तस्वीर के बाद अपनी बात रखी है और साफ तौर से विपक्ष को भी जवाब दिया है। उपचुनाव के जिस तरह से तस्वीर सामने आ रही है, ऐसे में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत सामने आ रही है।